हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम साइकोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमें पता है, अगर हम कोविड से रिलेटेड भी देखें कि इस टाइम पे भी जो लोगों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन की लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा रहती ही है। तो कुछ लोग तो उसे अपने आप डील कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी जो होते हैं उन्हें किसी की सलाह की, किसी के मशवरे की ज़रूरत होती है। तो वही हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग होता है। जब कोई बाहर वाला इंडिविजुअल, जब कोई एक्सपर्ट हमें क्या करता है, हमें हमारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का तरीका बताता है, तो वही हमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जाती है। तो क्योंकि कई बार जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो हम सोल्व नहीं कर पाते, या कई लोग, अगर हम कोविड के टाइम पे देखें तो लोग स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो उन्हें किसी इंसान की, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो उनकी बातों को सुने, समझे और उन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकालने का तरीका बताए। तो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आता है। अब जो है, हमें पता है कि हर इंडिविजुअल की जो नीड होती है वो हर किसी से अलग होती है, तो प्रॉब्लम्स भी अलग होती है। तो जो प्रॉब्लम को जो सॉल्विंग का प्रोसेस है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, वो एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है, या कोई और भी हो सकता है, अदर पर्सन, लेकिन वो भी क्या होगा, एक एक्सपर्ट ही इंसान होगा जो आपको वो गाइड कर रहा है या सलाह दे रहा है, जिसको उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो दिया जाएगा, तो वही हमारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग कही जाएगी। तो लोग जो होते हैं, बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है। इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो हम उस डिफरेंस को देखते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो दोनों प्रोसेस हैं, चाहे गाइडेंस दे, कोई सलाह दे आपको, या कोई काउंसलिंग करे, आपकी मशवरा दे, तो वो दोनों कोई एक्सपर्ट इंसान करेगा। दोनों चीज़ें एक्सपर्ट के द्वारा दी जाएगी, ऐसा ही कोई राह चलता आपको नहीं देगा। तो इसके अंदर आप एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं और प्रॉब्लम जो है वो सोल्व की जाती है। आपको अपने एफर्ट्स भी उसमें डालने होते हैं, तब आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती है। वो आपको एक तरह से गाइड करेंगे, एक तरह से एक मार्गदर्शन दिखाएंगे, लेकिन उस चीज़ को आपको सोल्व जो है वो अपने एफर्ट्स लगा के ही करनी पड़ेगी। वो हमारी मदद कर सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन हमें खुद, सॉल्यूशन ढूंढने का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन वो काम जो है, वो एफर्ट्स हमें खुद लगाने पड़ते हैं। अब जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिफरेंस क्या होता है, तो जो गाइडेंस है, गाइडेंस जो है एक सजेशन दिया जाता है उसमें, कि जैसे आपके स्कूल कॉलेजेस में आते होंगे, एक सलाह दे के जाते होंगे कि आपको क्या कहते हैं, स्कूल में काफ़ी वर्कशॉप होती थी, वो आते थे, जैसे आपके स्कूल में भी आते होंगे कि आप आगे भविष्य में कौन सा कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। आपके क्या कहते हैं, आप गाइड करते थे कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज़ करो, या आफ्टर 12th आप कौन सा कोर्स आप चूज़ करो, कौन से ऑक्यूपेशन में जाओ, या आपको गाइडेंस देते हैं जैसे कि आप कौन सी जो जॉब है वो कर सकते हो। ये सारी जो चीज़ें जो ओवरऑल दी जाती है, वो एक सजेशन दिया जाता है, एक सलाह दी जाती है, वो एक गाइडेंस होती है। लेकिन जो काउंसलिंग होती है ना, काउंसलिंग में प्रैक्टिकल हेल्प दी जाती है। सजेशन के साथ साथ सलाह तो दी जाएगी, लेकिन साथ में एक प्रैक्टिकल हेल्प दी जाएगी। जैसे गाइडेंस, मान लो कि एक क्या कहते हैं, आप कोई, आपके स्कूल में आपने बुलाया है किसी को, और वो बच्चों को गाइड करके जा रहे हैं कि आफ्टर 12th वो कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं उनके पास, ये सारे वो क्या हो गया, उनको एक गाइडेंस दी जा रही है ग्रुप में। और काउंसलिंग क्या हो गया, मान लो आपका कोई केस है, आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, तो आप किसी लॉयर के पास जाते हो, एडवोकेट के पास जाते हो और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हो। तो वो क्या करेंगे, वो आपको सलाह भी देंगे और आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताएंगे उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। तो वो क्या है, वो आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो गाइडेंस जो होती है वो किसी ग्रुप में भी दी जा सकती है, या किसी पर्सन को, 2 पर्सन में भी दी जा सकती है। लेकिन काउंसलिंग जो होगी वो हमेशा 2 लोगों के बीच में होगी, एक जो काउंसलिंग कर रहा है और एक
चीज़ की काउंसलिंग की जा रही है। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, किसी वकील के पास जाते हो, अब आपका कोई खुद का केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का इश्यू है, तो आप जा रहे हो और सामने आपका लॉयर है, तो आप दोनों के बीच की बात है वो। लेकिन जो गाइडेंस है, गाइडेंस में वो ग्रुप में दी जा सकती है, या ऐसे कोई दो जने हैं आपस में मिल गए और वो आपको ऐसे सजेशन दे सकते हैं कि ये सजेशन है, ये सलाह है और आप देखो आपको क्या करना है। तो अब ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब जो गाइडेंस होती है ना, वो सिंपल होती है, शॉर्ट में दी जाती है, और इसके अंदर पैसिव प्रोसेस होता है ये, क्योंकि जो बोलने वाला है, जो गाइडर होता है, जो गाइडेंस दे रहा है, सिर्फ उसी का रोल होता है। इसमें सामने जो है इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं होता, वो पैसिव होता है, वो सिर्फ बातों को सुनता है। या हो सके जैसे क्लास में जो आपने देखा होगा, या कहीं गाइडेंस, जैसे आप कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, या स्कूल में जो मोस्टली स्कूल्स में आते थे, 12th के टाइम पे तो बहुत आते थे कि आप तो उस टाइम पे वो आप बच्चे जो होते हैं पैसिव होते हैं उसमें, या वो जो इंडिविजुअल है वो पैसिव है, वो सिर्फ सामने वाले की बात सुन रहा है। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको एक तरह से गाइड ही तो कर रहे हैं कि लोग संदीप माहेश्वरी को देखते हैं, या और भी जो सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये या कोई भी किसी भी चीज़ की आप वीडियो देख रहे हो, तो वो आपको एक गाइडेंस दी जा रही है, एक सजेशन दिया जा रहा है, एक सलाह दी जा रही है, आपकी हेल्प करी जा रही है। जैसे अगर मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ इस टॉपिक के बारे में, या जितनी भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं आपको एक गाइड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सेल्फ एफर्ट्स आपको लगाने हैं, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। मैं सिर्फ आपको क्या कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ। लेकिन काउंसलिंग क्या हो जाएगी, काउंसलिंग होगी उन दोनों इंसानों के बीच में, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन वो आपको बताएंगे, आप अपनी सारी बातें कह सकते हो। आपको वो जो सामने जो काउंसलर होगा, वो टाइम टू टाइम पे वो आपको चेक भी करेगा कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे डॉक्टर है, वो आपको चेक करते हैं, आपको क्या कहते हैं, डायग्नोज करते हैं पूरा। ऐसे जो वकील है, वकील भी क्या करेगा, आपके केस को पूरा लेके चलेगा, आपको टाइम टाइम पे बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ें हैंडल होंगी। तो वो पूरी काउंसलिंग होती है उसमें। तो जो काउंसलिंग होती है ना, वो ज़्यादा रिलायबल होती है, क्योंकि इसके अंदर जो काउंसलर होता है उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसकी, और एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है जो उसके क्लाइंट के लिए, उसके डॉक्टर के पेशेंट के लिए, या आप जिसके पास भी जा रहे हो अपने प्रॉब्लम का सोल्व लेके, कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो आप रेगुलर बेसिस पे, तो वो उसकी भी, उस इंसान की भी काउंसलर की प्रॉब्लम बन जाएगी कि आपको उससे बाहर निकालना है और सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने में हेल्प करनी है। लेकिन जो गाइडेंस होती है वो रिलायबल नहीं होती है। वो जस्ट बोल दिया, एक तरह से भाषण दे दिया, जिसको वो बात अच्छी लग गई वो आगे बढ़ेगा, जिसको नहीं समझ में आया कुछ, वो वहीं का वहीं रहेगा। इसका मतलब ये है। तो गाइडेंस जो है मोस्टली 3 टाइप की दी जाती है। एजुकेशन से रिलेटेड दी जाती है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज़ को ऑप्ट करना चाहिए, आप कौन सी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो। कोई ऑक्यूपेशन से रिलेटेड दी जाती है कि आपने ये कोर्स करे हुए हैं, तो आप कौन सा ऑक्यूपेशन आप चूज़ करो, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इंडिविजुअल से रिलेटेड यानी इमोशन से रिलेटेड गाइडेंस दी जाती है। जैसे आपको ये जितने भी गाइडेंस यूट्यूब पे दिखती हैं मोटिवेशनल चीज़ें, या ये सारी क्या है, गाइडेंस है। इवन अगर कोई कुकिंग चैनल वाला कुकिंग करके दिखा रहा है तो वो भी आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे हमारे एक ऑक्यूपेशन इमोशन से रिलेटेड हो जाती है एक इंडिविजुअल के, तो ये भी गाइडेंस है। अब जो काउंसलिंग है वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्योंकि जब तक उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल जाता, तो काउंसलर उसके साथ रहता है, उसको टाइम टाइम पे हर चीज़ों के बारे में बताता है। और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसके अंदर, और ये एक्टिव है। इसमें जो इंडिविजुअल है वो एक्टिव रहता है, वो हर चीज़ों का सॉल्यूशन जो अपनी बात शेयर करता है। जैसे अब देखो किसी का कोई केस है, और जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, वो मैटर सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक वकील का साथ रहता है ना, जैसे। तो ऐसे ही इसमें होता है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस भी होता है, और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी उसमें चीज़ें होती हैं। अब काउंसलिंग भी है, 3 टाइप्स की काउंसलिंग दी जाती है। एक होती है डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इलेक्टिव।
ठीक है। जो डायरेक्टिव होती है उसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो अपनी प्रॉब्लम बताता है और काउंसलर क्या करता है प्रॉब्लम को सुनता है अच्छे से, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन बताता है काउंसलर ही कि आप ऐसे करो तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम पता चली और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन बता रहा है, काउंसलर ही बता रहा है कि आपको ये, जैसे आप वकील के पास जा रहे हो, आपने बताया कि हमारा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या हमारी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, डिवोर्स चाहिए, या कोई भी आपका डिस्प्यूट हो सकता है, तो उसका जो पूरे क्या क्या आपके ऊपर सेक्शंस लग सकते हैं, कौन कौन से एक्ट होते हैं, आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी, ये सब तो आपको कुछ पता नहीं होगा, तो उसका सॉल्यूशन वकील ही आपको देगा, ठीक है, कि आपको ये चीज़ की, आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे, आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो वो क्या हो गया, डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या हो गई, जिसके अंदर प्रॉब्लम आप बता रहे हो लेकिन सॉल्यूशन जो है वो आप खुद निकाल रहे हो। आपने काउंसलर को अपनी प्रॉब्लम बताई, जैसे कि काउंसलिंग के लिए आप जा रहे हो, आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपकी स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको कोई डिप्रेशन की दिक्कत आ रही है, तो आप वहाँ जाते हो, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी बातों को सुनते हैं, आपसे ही क्वेश्चंस करते हैं और आपसे ही उसका आंसर निकलवाते हैं। तो प्रॉब्लम भी बता रहे हो आप और साथ में वो आपको ऐसे काउंसलिंग कर रहे हैं कि आपसे ही आंसर निकलवा रहे हैं, सॉल्यूशन निकलवा रहे हैं। तो वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसमें आंसर भी सॉल्यूशन भी पर्सन के द्वारा उस इंडिविजुअल से ही निकलवाया जाता है। और इलेक्टिव होती है हमारी सिचुएशन पे बेस्ड होती है कि कैसी हमारी सिचुएशन है। इसके अंदर दोनों का रोल होता है कि इसके अंदर जो काउंसलर है वो भी और जो पर्सन इंडिविजुअल है वो भी, दोनों मिलके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। तो इसके अंदर है नीड क्या है, अब हमारी इसकी नीड में जो है इसके जैसे चेंज इन एजुकेशनल के हमारे ऑब्जेक्टिव सब चेंज हो रहे हैं। पहले हमारी एजुकेशन आइडलिज्म आदर्शवाद से रिलेटेड थी कि टीचर ही भगवान है, टीचर को ही सब कुछ ज्ञान है, ठीक है, और रोट लर्निंग पे क्रैमिंग पे ध्यान देते थे, डंडे के ज़ोर पे पढ़ाते थे। तो हमारा जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग गाइडेंस काउंसलिंग हमें बच्चों की भी करनी होती है, पेरेंट्स की भी करनी होती है, हमें इवन टीचर्स की काउंसलिंग करनी होती है कि आप अपने जो बिहेवियर है पुराने वाला उसमें सुधार लाइए। नई टेक्निक्स उन्हें सिखाई जाती है, वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं कि टीचर कुछ नया सीखे और नई चीज़ों को ऑप्ट करे। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, हर इंडिविजुअल दूसरे से अलग है। तो इंडिविजुअल की अपनी प्रॉब्लम है तो उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत की जाती है। और स्कूल में भी आप देखोगे कि कोई टीचर जो है पेशेंटली क्लासरूम को हैंडल कर लेता है, लेकिन वहीं दूसरा जो टीचर है वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। तो उस टाइम प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल को टीचर की हेल्प करनी पड़ती है, गाइडेंस काउंसलिंग करनी पड़ती है, या टीचर को ही बच्चों की हेल्प करनी पड़ती है। क्योंकि टीचर को जब भी तो कहते हैं एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, जब भी तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है कि आप बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनकी हेल्प कर सकें। अब है डेमोक्रेटिक व्यू। डेमोक्रेटिक व्यू भी जो होता है इसमें भी ये है, पहले एक बार इसका एग्जांपल, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले जैसे हमें बोला जाता था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप ये देखो जैसे क्या होते हैं, हर डिफरेंसेस होते हैं। पहले बोला जाता था कि हर बुखार जो है वो नॉर्मल है, वायरल की वजह से हुआ है, लेकिन अब हम बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, नहीं इसको जो सिम्टम्स हैं ये फीवर तो है, लेकिन ये सिम्टम्स जो हैं वो कोरोना के हैं, ये मलेरिया के हैं, ये डेंगू की वजह से हुआ है, ये चिकनगुनिया की वजह से हुआ है। तो अब ऐसे ही इंसान भी अलग अलग होते हैं। तो अब जैसे डेमोक्रेटिक व्यू भी होता है, लोगों को चाहिए होता है। डेमोक्रेटिक व्यू में क्या होता है कि उसके अंदर जैसे बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, गाइड किया जाता है, और जो इंसान जो होता है, जिसको जो इंडिविजुअल होता है, जिसको जो उनसे सूटेबल लगता है वो उस चीज़ को ऑप्ट कर लेता है। जैसे आप देखो, आप बहुत सारी वीडियो देखते हो और उसमें बहुत सारे सजेशन दिए जाते हैं, आप ऐसे टाइम टेबल बनाओ, आप पढ़ो, आपको ये बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, लेकिन एट लास्ट जो बच्चा है इसके अंदर इंडिविजुअल अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज़ करता है। तो वही क्या होता है हमारा डेमोक्रेटिक व्यू। अब मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है
कि आपको कोई परेशानी है, उस परेशानी का सॉल्यूशन निकालना है। आपका क्लासरूम में मान लो कि बच्चों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है, तो आप उससे कैसे, आपको बच्चों का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है ढंग से, तो आप टेक्निक्स का, मशीन्स का यूज़ करते हो, आप कंप्यूटर और बाकी चीज़ों का यूज़ करते हो, आप डिजिटल बच्चों को चीज़ें दिखाते हो, वीडियो दिखाते हो, जिससे कि बच्चे जो हैं वो उनका प्रैक्टिकल व्यू उन्हें मिले कि आपने जैसे कोई मूवी दिखा दी उस टॉपिक से रिलेटेड, तो क्या होता है, तो इसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। तो ये क्या है, मशीन्स का भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने क्या कहते हैं, पहले हमने मशीन का हम यूज़ करते थे, जैसे वॉशिंग मशीन है, उसका आप यूज़ कर रहे थे कि आप कपड़े धोने के लिए, लेकिन फिर आपने देखा कि आपकी जो बॉडी है वो काम इतना ढंग से नहीं कर रही है, तो उस मशीन बोल दिया कि आपको सलाह दी कि आप ऐसा करो, आप है ना सारा काम मशीनों की हेल्प से कर रहे हो, नौकरों से करवा रहे हो, आप हेल्पर से करवा रहे हो, इसलिए आप बीमार हो, आप अपना काम खुद करना शुरू करो। तो इसके अंदर क्या हो गया कि हेल्प मिल गई आपको, या मान लो आपसे काम नहीं होता तो आपको वॉशिंग मशीन ला के दे दी कि आप इसमें कपड़े धो लो, रोटी बनानी नहीं आती तो रोटी मेकर ला के दे दिया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ऐसे ही क्लासरूम में भी होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया और टॉपिक अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिए, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है साइकोलॉजी का, ये ऑलमोस्ट डन ही है। कुछ कुछ जो टॉपिक हैं मैं अलग से इम्पोर्टेंट उनकी वीडियो बना दूँगी, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आई होप कि आप सबकी नौकरी लगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।